वर्ग दशम संस्कृत। जैसा कि पिछले वर्ग में हमने स्वर संधि के पांचों नियम का अध्ययन किए थे। अतः सवर्ण दीर्घ, आद गुण, इको यणचे, वृद्ध रेचे और एचो अया वायवः। आज हम लोग व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा भी पूर्व में बताई गई है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। उसका पहला नियम है जलाम यशो अंते। नियम कहता है यदि क, च, त और प के बाद कोई भी स्वर वर्ण आवे या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आवे या य, र, ल, व आवे तो क, च, त, प अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। सुना आपने? अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है जगत जोर ईस। यहां देखेंगे तो है, तो अपने वर्ग का पहला अक्षर है और इसके बाद यहां स्वर वर्ण ई आया हुआ है, तो नियमानुसार तो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर द हो जाएगा, द ई के साथ मिलकर के डी हो जाएगी। इस हिसाब से यहां पर यह जगदीश हो। दूसरा उदाहरण मैंने दे रखा है दिग जोर गज। यहां हम देखते हैं क अपने वर्ग का पहला अक्षर है और यहाँ ग जो है वह किसी न किसी वर्ग का यानी कि क वर्ग का ये तीसरा अक्षर है, जिसके कारण ये भी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया। इस हिसाब से यह क ग में बदल गया और हो गया ये दिग्गज। इसका दूसरा नियम यरो अनुनासिको नासिको वा। पढ़ेंगे यरो अनुनासिको नासिको वा। इसका नियम कहता है यदि क, च, त और प के बाद क्या बोला? क, च, त और प के बाद न या म आगे तो क, च, त, प अपने वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है सत्य जोर मित्रम। यहां हम देखेंगे क, च, त, प से क यहाँ आया हुआ है, त के बाद ये म आया हुआ है। इस हिसाब से त जो है अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया, तो त का न हो गया। दूसरा उदाहरण है जगत जोर नाथ। जगत जोर नाथ, यहां भी हम देखेंगे तो के बाद न आया है। इस हिसाब से तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर न हो जाएगा, यहाँ पर न हो गया और ये हो गया जगन्नाथ। इसका तीसरा नियम है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः में दो बातें ध्यान रखेंगे। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि न या म के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण आदि, स्पर्श व्यंजन वर्ण आदि। स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब होता है क से लेकर के म तक, जिसकी संख्या 25 है। आगे या कोई भी व्यंजन वर्ण, या तो स्पर्श व्यंजन वर्ण आता है या फिर क से लेके ह तक का कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आ जाए तो न या म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा।
अब सबसे पहले यहाँ पर जो शर्त है वह देखें कि स्पर्श व्यंजन वर्ण या कोई व्यंजन वर्ण में क्या अंतर। क्योंकि जब कहता ही है कि बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर हो जाए, तो जहां तक अंतस्थ व्यंजन वर्ण का सवाल है उसमें 4 ही होता है, उसमें 4 ही होता है। य र ल व अंतस्थ का हो गया, उसमें तलावे स मुदन स दन स ह आ गया, तो उसका तो 5वां अक्षर कोई होता नहीं जो बनेगा, या जब भी होगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ण में ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे उदाहरण के यहाँ दिया हुआ है कि पम जोर चम, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ म है, म के बाद एक च जो है यहाँ एक स्पर्श व्यंजन वर्ण है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो म का अनुस्वार में ही बदल सकते हैं, तो आप पंचम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप अनुस्वार देना नहीं चाहते हैं तो बाद वाला वर्ग यानी म के बाद जो ये च आया हुआ है इसके वर्ग का ये जो है सो 5वां अक्षर हो जाएगा। तो च वर्ग का 5वां अक्षर होता है च छ ज ज य, तो यह हो गया, तो आप यहाँ हो गए, क्योंकि यहाँ इसका हलंत का मात्रा ही आधी होती है, तो यहाँ पंचम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पंचम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में लिखा हुआ है समजोड़ योग, समजोड़ योग। यहाँ आप देख रहे हैं कि म के बाद यह य जो आया है यह अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण में पहले से ही बता दिया गया कि उसकी संख्या 4 होती है, उसका कोई पंचम वर्ण होता नहीं है, यह अनुस्वार के रूप में ही बदलेगा, तो म का अनुस्वार हो जाएगा, यह हो गया संयोग। इस हिसाब से अभी तक यह 3 नियम है। चौथा इसका नियम है तोरली। इसमें भी 2 तरह के नियम आते हैं। पहला, इसमें तोरली के साथ पहला जो शर्त है वो कहता है कि यदि त या द के बाद ल आवे, इसके बाद त या द के बाद अगर ल आवे तो त या द का ल हो जाता है, यानी त द भी जो है वो ल में बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ स्पष्ट तत् जोर लीन, तत् जोर लीन। यहाँ देख रहे हैं कि त के बाद यहाँ ल आया हुआ है, नियमानुसार त भी ल में बदल गया और ये हो गया तल्लीन। इसी के दूसरा शर्त यह है, यह कहता है कि यदि 9 के बाद अगर ल अगर आ गया था, 9 के बाद अगर ल अगर आता है तो 9 का अनुनासिक के साथ ल हो जाएगा। अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहा जाता है। नियम फिर से सुन लीजिए, यदि 9 के बाद अगर ल आता है तो 9 का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे स्पष्ट लिखा हुआ है विद्वान जोर लाभ। यहाँ हम देखते हैं कि 9 के बाद ल आया तो 9 तो ल में बदला ही बदला, साथ में एक अनुनासिक भी लेके आया और यह हो गया विद्वान लाभ। इस तरह से इसका चौथा नियम। अब 5वां, आज के लिए 5वां है नियम झयो हो अंतरस्याम। इसमें बात छुट्टी है, अंतरस्याम। ये नियम कहता है यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, जो 5 गो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, या सीधा यह समझिए तो च के बाद यदि ह आवे तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि ह आवे तो प्रथम वर्ग अपने वर्ग का तीसरा अक्षर तथा ह का ध हो जाता है, ह का ध हो जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ स्पष्ट लिख रखते हैं उत जोर हत, उत जोर हत। यहाँ हम देख रहे हैं कि त किसी न किसी के वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद यहाँ ह आया है, तो ये तो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर द हो गया और ह का ह हो गया। इस हिसाब से यह उद्धत हो गया। दूसरा उदाहरण है वाक जोर हरि। यहाँ भी हम देखते हैं क वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके बाद ह आया है, तो
क अपने वर्ण का तीसरा अक्षर ग हो गया और ह का ध हो गया। ये हो गया वाग धरी। तो आज हम लोग व्यंजन संधि के लिए 5 नियम पढ़े और 5 नियम को क्रमशः याद करना है। उत्तर पुस्तिका में आप इसको लिखेंगे भी और उसके आधार पर 2-2, 4-4 उदाहरण बना के भी आप इसको रखेंगे। अगले वर्ग में इसके कुछ और नियम बचे हुए हैं और या फिर वो विसर्ग संधि का जो कुछ नियम है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।